माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्थिर वैद्युत चैप्टर में आवेश के प्रकार के बारे में जानेंगे। आवेश के कितने प्रकार होते हैं उसका अध्ययन करना है तथा उन दोनों के बीच कौन कौन सा बल लगते हैं। मुख्य रूप से आवेश का दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा धन आवेश होता है, दूसरा हमारा ऋण आवेश होता है। तो हम डेफिनेशन से देख लेते हैं कि धन आवेश किसे कहते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ पर धन आवेश उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी होने से प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ पर धनात्मक आवेश हो जाता है। इसका मतलब यह कह रहा है कि जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक मान लेते हैं कि एक रेशम का कपड़ा है और यह हमारा कांच की छड़ है। जब इन दोनों को हम आपस में घर्षण करते हैं, दोनों को जब आपस में घर्षण होता है तो देखते हैं क्या कि रेशम के कपड़ा पे हमारा जो आवेश है वो हमारा धनात्मक आवेश आ जाते हैं। रेशम के कपड़ा पे हमारा धनात्मक आवेश आ जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और यह कांच का जो छड़ है इस पे हमारा ऋण आवेश जमा हो जाता है, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब आपस में रगड़ते हैं तो एक दूसरे से क्या देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में कमी आता है। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल बॉल है, इस पे हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन की संख्या p और इलेक्ट्रॉन का संख्या e। एक तरह के यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे जीरो चार्ज होगा। जीरो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों सेम है, इसलिए इस पे हमारा चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ये अनावेशित ऑब्जेक्ट होगा। और यह हम देख लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट और लेते हैं, बी लेते हैं, इस पे भी हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। बराबर होने के कारण ये इस पे भी चार्ज हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ये भी आप जब हम इसको आपस में रगड़ेंगे, यानी ये दोनों को आपस में स्पर्श कराएंगे, ए और बी को सिर्फ स्पर्श नहीं कराना है, दोनों के बीच क्या करना है, घर्षण कराना है। तो घर्षण के फलस्वरूप हम देखते क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में कमी होता है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट जो था इस पे यदि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया, तो ये समझेंगे कि यह ऑब्जेक्ट जो हो गया हमारा ऐसा होगा, धनावेशित हो जाएगा। यह ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा धनावेशित हो जाएगा, यानी यह हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा पॉजिटिवली चार्जेज हो जाएगा। और यह जो बी ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पे हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, यानी प्रोटॉन की संख्या कम होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया, तो यह हमारा ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा ऋण आवेशित हो जाएगा। इसके मतलब क्या है कि इससे जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया हमारा, इस ऑब्जेक्ट पे आ गया बी पे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा ए में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है। ए ऑब्जेक्ट जो था इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, और जिसके फलस्वरूप हमारा प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो रहा है। तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होने के कारण यह ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिवली चार्जेज हो गया, और यह ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। पहले तो बराबर था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाने से इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया, इसलिए हमारा यह ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्जेज हो गया। इसलिए इसको हम ऋण आवेशित ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये ऋण आवेशित हुआ, ये हमारा धन आवेशित ऑब्जेक्ट हुआ। यही कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज क्या होता है कि किसी वस्तु या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से पदार्थ पर ऋण आवेश हो जाता है। तो ये चीज़ हम अभी बता दिए आपको एग्जांपल लेके समझा के। तो जिसमें देख रहे हैं क्या कि इस ऑब्जेक्ट में ऋण आवेशित में क्या देख रहे हैं कि इससे हमारा प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे ज़्यादा हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया, जिसके कारण यह ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया, हमारा ऋणात्मक हो गया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, तो ये ऋण आवेशित हो गया। यह हमारा जो है धन आवेशित हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गया है।
तो यही चीज़ हम समझाना चाह रहे थे आपको। और हम धन आवेशित ऑब्जेक्ट को हम प्लस क्यू से सूचित करते हैं, और हम ऋण आवेशित ऑब्जेक्ट को या ऋणात्मक आवेश को हम माइनस क्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच बल का क्या प्राकृतिक होता है। अब जब हमारा दो समान आवेश रहेगा, तो उसके बीच जो है हमारा प्रतिकर्षण बल लगता है, और दो प्रतिकर्षण बल जिसको हम रिपल्सन फोर्स के भी नाम से जानते हैं, इंग्लिश में रिपल्सन फोर्स बोलते हैं, हिंदी में प्रतिकर्षण बोलते हैं। तथा विपरीत आवेश यानी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक प्रोटॉन रहेगा, तो दोनों के बीच जो बल होगा वह हमारा एट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी आकर्षण बल लगेगा। उसे हम एट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं, आकर्षण बल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट, हमारा मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ए ऑब्जेक्ट है, ये इस पे हमारा चार्ज प्लस है। एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक बी है, इस पे ऋण आवेश। दोनों के बीच जो हमारा बल का जो नेचर होगा वह हमारा कैसा होगा, यह बल का जो नेचर होगा हमारा प्रतिकर्षण नेचर का होगा। और एक हमारा बल, यदि ये भी ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव नेचर का होगा, और ये भी हमारा बी जो है हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये दोनों के बीच हमारा फोर्स लगेगा, यह फोर्स हमारा कैसा लगेगा, ये एट्रैक्शन बल लगेगा इस दोनों के बीच में। ये दोनों के बीच में प्लस प्लस होने के कारण ये रिपल्सन बल लगेगा। दो डिफरेंट होने के कारण ये इसमें हमारा आकर्षण बल लगेगा, दो सेम होने के कारण क्या हो गया, प्रतिकर्षण बल लगेगा। जैसे एक मान लेते हैं कि ए जो है हमारा नेगेटिवली चार्जेज है, और एक हमारा बी जो है यह भी हमारा नेगेटिवली चार्जेज है। तो ये दोनों के बीच जो हमारा बल का जो नेचर होगा यह कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी रिपल्सन फोर्स का नेचर का लगेगा। यहाँ पे लिख देते हैं एट्रैक्शन बल। ये दोनों के बीच लगेगा हमारा रिपल्सन फोर्स। ये दोनों के बीच हमारा रिपल्सन फोर्स लगेगा। यानी फिर से एक बार हम रिकॉल करा देते हैं आपको, यदि प्लस चार्ज रहा और एक पे माइनस चार्ज रहा, तो दोनों के बीच जो है हमारा बल आकर्षण बल लगेगा, यानी एट्रैक्शन नेचर का होगा बल। और एक पे प्लस चार्ज रहेगा, दूसरे पे भी प्लस चार्ज रहेगा, दोनों के बीच कैसा लगेगा बल, प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसको रिपल्सन फोर्स बोलेंगे। और एक पे माइनस रहेगा, दूसरे पे भी माइनस रहेगा, तो उसके बीच भी रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच किस तरह का चार्ज हो रहा है, हमारा सेम नेचर का हो गया, सेम प्रकृति का, समान प्रकृति का, इसलिए रिपल्सन फोर्स लगाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।